हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन, पावर ऑफ रिवीजन। एक्चुअल में बच्चों कुछ दिनों से काफ़ी बच्चों का मेरे पास बार बार कॉल भी आ रहा था एंड कमेंट्स भी आते हैं कि हमें ना मैम याद नहीं रहता, हम कैसे याद रखें चीज़ों को, हम भूल जाते हैं जल्दी। मैंने नोटिस किया 90% बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि हमें याद ही नहीं होती हैं चीज़ें, हम करना चाहते हैं बट होता ही नहीं है। तो मैंने सोचा आज हम इसी पर ही डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं थोड़ा खुल के। देखो बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी बच्चा जो है, भगवान ने किसी को भी बुद्धू या बेवकूफ़ नहीं बनाकर भेजा, सबको बहुत अच्छा दिमाग देकर भेजा ही है भगवान ने। मेरे हिसाब से बच्चे जो हैं वो दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरी के होते हैं। एक कुछ बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल इतना अच्छा होता है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हो, कि जो एक बार चीज़ देखते हैं और फिर उनकी वो मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो ऐसे फीड हो जाता है कि उन्हें कभी दोबारा रिवाइज करना ही नहीं पड़ता, वो भूलते ही नहीं है उन चीज़ों को। वो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। ज़्यादातर बच्चे मेरे जैसे होते हैं जिन्हें जो है ये जो याद रखने की पावर है वो थोड़ा गॉड से कम मिली होती है। जैसे मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मेरे को बच्चों के नाम ही याद नहीं रहते हैं, बार बार उन्हें याद करना पड़ता है मुझे, तब जाके याद होते हैं। तो ये मैक्सिमम लोगों की कमी है इसमें कि हमें याद नहीं होती चीज़ें। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि ब्रेन जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है और उसमें सबसे पहले कोई भी चीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर सेव हो जाती है। अब यदि उसे हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है भाई और इसे याद रखना, तो इसके लिए हमें ब्रेन को सिग्नल देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कोई भी चीज़ याद की, ठीक है, और मैं उसको दोबारा नहीं देख रही, तो ब्रेन को क्या सिग्नल मिल रहा है कि ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीज़ है, फालतू की चीज़ है, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कूड़ा करकट है, इसे निकाल के बाहर करो। हर ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या करता है, रात को रिपेयर मोड पर जाता है। सिमिलरली हमारा ब्रेन भी जो है वो रिपेयरिंग करता है अपना टाइम टू टाइम। जब हम सोते हैं तो वो रिपेयर मोड पर होता है और जो चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं उन्हें वो कूड़ा करकट समझ के फेंक देता है, निकाल बाहर करता है। तो हमें ये कुछ चीज़ें तो अच्छा ही है, जो भूल जाएं, जो ख़राब चीज़ें वो हम भूल जाएं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो सिलेबस जैसी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं इतनी मेहनत से, वो हमें ज़्यादा दिन तक याद रखनी चाहिए और एटलीस्ट इतनी तो याद रहनी चाहिए कि हमें पेपर में, एग्ज़ाम में टाइम पर काम आए, चीज़ याद आए। तो इसके लिए हमें ब्रेन को सिग्नल देना पड़ेगा कि भाई ये हमारे काम की चीज़ है, इसे डिलीट मत कर देना। इसके लिए क्या करना है बच्चों, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें टाइम टू टाइम उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है और ब्रेन को ये सिग्नल देना है रिवाइज करने के बाद कि भाई ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे फेंक मत देना, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लो, ताकि हम एग्ज़ाम के टाइम या कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आगे लॉन्ग टर्म में, तो इसे सेव कर दो भाई। सिर्फ इतना हमें अपने ब्रेन को समझाना है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेगुलरिटी की कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, एंड दूसरा रिवीजन की। दो ही चीज़ें करनी है। एंड प्लस यदि फोकस करके स्टडीज़ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इन तीन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हो, फोकस करके पढ़ना, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए पढ़ते हुए। सेकंड थिंग, आप उस चीज़ को बार बार रेगुलरली रिवाइज करते हो। एंड तीसरा, रिवीजन करते हो। रिवीजन का मतलब ये कि आप एक फिक्स टाइम के बाद, 5-6 दिन 10 दिन के बाद आप उस चीज़ को दोबारा देख रहे हो, दोबारा रिवाइज कर रहे हो। ये तीन चीज़ें यदि आप में ये गुण डेवलप हो गए तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि ये चीज़ काम की है, इसे संभाल के रखो, और वो संभाल के उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देगा और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे, ये पक्की बात है। तो अब आप ये ध्यान रखोगे कि आपको गिवन सिलेबस जो आपका है, जो काम का इम्पोर्टेंट सिलेबस है, उसे बार बार एक फिक्स टाइम के बाद रेगुलरली रिवाइज करना है और पढ़ते हुए पूरा फोकस पढ़ाई पर देना है।
यदि ये 3 चीज़ें आपके अंदर आ गई तो ये आपकी पावर बन जाएंगी और आपके ब्रेन में जाके सारा सिलेबस स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए अब याद रखिएगा, कोई ये ना कहे अपने आप को कि हम बुद्धू हैं, हम बेवकूफ़ हैं, क्योंकि गॉड ने किसी को भी इतना कम दिमाग नहीं दिया कि वो चीज़ सिलेबस, इतने इजी सिलेबस को जो इतना आसान हो गया है उसको वो याद ही ना रख सके। ठीक है बच्चों, तो आप अब इस तीनों पॉइंट पर ध्यान देंगे आगे से, और नेक्स्ट टाइम हम इसी बात पर और चर्चा करेंगे। हर संडे आपके पास में ऐसे ही कोई ना कोई डिस्कशन का मटेरियल लेके आऊँगी, और हो सकता है मैं किसी पर्सन को, इम्पोर्टेंट पर्सन को आपके साथ डिस्कशन के लिए लेके भी आऊँ। आप उससे क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। टिल देन बाय एवरीवन।